हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे ग्लोबल ऑब्जेक्ट के बारे में जावास्क्रिप्ट में। तो अगेन आपको पेशेंसली ट्यूटोरियल देखना है, पूरा बहुत कुछ समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक प्लेन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ऑब्जेक्ट लिटरल की मदद से ओबीजे। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो गलती कर दिया। ठीक है, तो पहले इसको सुधार लेते हैं, कॉन्स्ट ओबीजे। एंड यहाँ पे जल्दी से एक एज नाम का प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, यहाँ पे 27 लिख देंगे। एंड दूसरा एक फंक्शन ले लेते हैं एंड यहाँ पे फंक्शन का नाम दे देंगे माई सिटी। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन का नाम दिया है तो हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। एंड इसके अंदर लिख देंगे हम लोग सिंपली कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिख देते हैं डेली, इस तरीके से। ठीक है, ओके फाइन। अब हम क्या करेंगे, इसको कंसोल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे ओबीजे। ठीक है, हम जाएंगे ब्राउजर में। ठीक है, ब्राउजर में जाके कंट्रोल शिफ्ट जे कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट कंसोल खुल जाएगा। देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है कंसोल के अंदर। इसको एक्सपेंड करेंगे लाइन नंबर 9 पे जो हमने कंसोल किया था। इसके अंदर क्या है, एक वेरिएबल है, एक फंक्शन है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल एंड फंक्शन होता है तो वेरिएबल को प्रॉपर्टीज बोलते हैं, फंक्शन को मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज एंड मेथड है। ओके फाइन। अब देखिए, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल करेंगे जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे सीधा लिखेंगे ग्लोबल दिस। तो ये है हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट। इसको कंसोल करेंगे एंड आएंगे ब्राउजर पे। एंड ये हमें ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से और दिखेगा। इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब जो हमारा प्लेन जो ऑब्जेक्ट था, ये जो प्लेन ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज है, एज, फिर मेथड है माई सिटी। वैसे ही देखिए, जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो अभी हमने लिखा, यहाँ पे देखिए अलर्ट नाम का फंक्शन है। ठीक है, एफ इस तरीके से लिखा हुआ है, राइट। फिर आपको बहुत सारा फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर इंटरवल, क्लियर टाइम आउट। अब हमने एक फंक्शन यूज कर रखा है सेट टाइम आउट। तो अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए ये सेट टाइम आउट फंक्शन है। ठीक है, ये होप ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पता चला, बहुत सारा प्रॉपर्टीज एंड मेथड है। प्रॉपर्टीज का बात करें तो बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, देखिए यहाँ पे इनर हाइट, इनर विड्थ, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। ठीक है, तो होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, इसका नाम ग्लोबल क्यों रखा गया है। ठीक है, अब ग्लोबल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड है वो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो थ्रू आउट द प्रोग्राम, कहीं भी, कभी भी। ठीक है, कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम रखा है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब ही क्या होता है कि वो चीज ग्लोबल है, मतलब वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, ग्लोबल का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो उससे रिलेट करने का कोशिश करो आप। तो इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड है, ये कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है एंड वो भी डायरेक्टली। अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ब्राउज़र में ग्लोबल ऑब्जेक्ट को विंडो ऑब्जेक्ट बोला गया है। अब विंडो ऑब्जेक्ट क्यों बोला गया है? ठीक है, तो देखिए विंडो ऑब्जेक्ट क्यों बोला गया है। ये जो स्क्रिप्ट फाइल है एक main.js, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, एंड ये कोड कौन रन कर रहा है? ब्राउज़र विंडो। कौन रन कर रहा है? ब्राउज़र विंडो ही तो रन कर रहा है। समझ में आया बात आपको? ब्राउज़र विंडो ही तो रन कर रहा है। तो इसीलिए ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ब्राउज़र के केस में विंडो ऑब्जेक्ट बोला गया है। ठीक है, तो अगर मैं ग्लोबल दिस के जगह अगर मैं यहाँ पे लिखूं विंडो, तो ये सेम रिजल्ट देगा। एंड यहाँ पे आऊं, ये रिलोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आऊं तो देखिए सेम रिजल्ट दिया है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो सेम चीज मिलेगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। इतना ही नहीं, अगर हम विंडो ऑब्जेक्ट को ग्लोबल दिस जो ऑब्जेक्ट था उससे अगर कंपेयर करें तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज बोथ आर सेम, राइट। बोथ आर सेम, ट्रू रिटर्न किया है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो होता है, अब हम विंडो का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम ब्राउजर में कोड रन कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल नहीं विंडो अब मैं बोलूंगा। तो देखिए, हमने बोला कि डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, सेट टाइम आउट भी अभी हमने देखा कि विंडो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली एक्सेस ही तो कर रहे थे अभी तक। जितना बार भी मैंने आपको सेट टाइम आउट यूज करके कुछ बताया होगा, तो ये डायरेक्टली ही तो एक्सेस कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ हाय, ये सेट टाइम आउट इसका प्रॉपर्टी है, इसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। हमने ये नहीं लिखा विंडो डॉट। ठीक है, हमने ऐसे तो नहीं लिखा विंडो डॉट सेट टाइम आउट।
इस तरीके से एक्सेस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। कैसे? सीधा लिख दे रहे हैं सेट टाइम आउट, ठीक है? एंड यहाँ पे अगर हम ब्राउज़र में आए एंड इसके अंदर जो टाइम होता है वो ऑप्शनल होता है, लेकिन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 सेकंड। यहाँ पे आए हम तो हमें आउटपुट मिल जाएगा जो सेट टाइम आउट के अंदर लिखा है हाय आफ्टर 1 सेकंड, ठीक है? तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इतना ही नहीं यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ विंडो अ, विंडो एंड इस तरीके से मैं लिख दूँ, ठीक है? तो ये भी काम करेगा, ठीक है? ये हम अब विंडो ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस कर रहे हैं। जैसे सपोज़ ये ओबीजे है, ठीक है? अब हमें नेम एक्सेस करना है, तो आप कैसे लिखोगे? ओबीजे डॉट नेम, ठीक है? क्यों? क्योंकि सॉरी नेम नहीं, ऐज एक्सेस करना है, तो ओबीजे डॉट ऐज क्यों? क्योंकि ऐज जो है वो ओबीजे ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, इसलिए डॉट की मदद से एक्सेस कर रहा है। वैसे ही सेट टाइम आउट जो फंक्शन है, ये विंडो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, ठीक है? इसलिए डॉट की मदद से एक्सेस कर रहे हैं। अब ये माई सिटी फंक्शन है, इसको एक्सेस करना हो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माई सिटी, ठीक है? एंड इसको कॉल कर देंगे इस तरीके से, ठीक है? तो वैसे ही सेट टाइम आउट विंडो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, तो विंडो डॉट सेट टाइम आउट भी लिख सकते हैं। लेकिन सॉर्टर के लिए हमारा कोड शॉर्ट हो, छोटा हो, इस वजह से हम डायरेक्टली इस तरीके से लिखते हैं एंड डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? कहीं भी, कभी भी, ठीक है? तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। देखिए, ये सेट टाइम आउट हमने यूज़ किया। अब जो कंसोल है, कंसोल जो है, वो भी विंडो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, लेकिन वो दिखता हमें नहीं है एंड इसके पीछे एडवांस कंसेप्ट है, तो इसीलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ अभी, ठीक है? बाद में हम लोग जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, एक चीज़ देखेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखें विंडो डॉट कंसोल, ठीक है? तो ये भी काम करेगा। यहाँ पे मैं लिख दूँ इस तरीके से एंड यहाँ पे आऊँ तो ये देखिए हेलो जो है वो कंसोल हो गया है लाइन नंबर 14 पे, ठीक है? यहाँ पे लाइन नंबर 14 पे ये कंसोल हो गया है, ठीक है? तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? एंड यहाँ पे एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि हमने सेट टाइम आउट यूज़ किया। विंडो के अंदर एक और प्रॉपर्टी था, ठीक है? सेट टाइम आउट मेथड था, एक और प्रॉपर्टी था विंडो के अंदर इनर हाइट, इनर विड्थ, तो इसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगा 766, ठीक है? तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा लाइन नंबर 14 पे, लाइन नंबर 14 पे। देखिए जैसे मैंने बताया कि कंसोल जो है वो आपको विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं दिखेगा। तो कंसोल के अंदर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ विंडो तो ये आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम आएँ एंड यहाँ पे एक्सपेंड करें तो इसके अंदर कंसोल नहीं दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे अगर हम आएँ तो देखिए सी यहाँ से स्टार्ट है एंड खत्म कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। इसके अंदर आप देख लीजिए अच्छे से यहाँ पे कंसोल नहीं है, ठीक है? तो ये साइड है, ठीक है? इसके पीछे कांसेप्ट अगेन मैं बोल रहा हूँ एंड ये हम लोग बाद में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है? तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे अभी-अभी हमने लिखा था इनर हाइट, ठीक है? अभी मैं क्या करता हूँ, इन सबको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनर हाइट इस तरीके से। अब देखिए होता क्या है कि जब एक स्क्रिप्ट फाइल रन होता है, ठीक है? जब एक स्क्रिप्ट फाइल रन होता है तो सिंगल लाइन ऑफ कोड रन होने से पहले विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। सिंगल लाइन ऑफ कोड, एक भी लाइन कोड रन होने से पहले विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड ये इनर हाइट क्या है? विंडो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, ठीक है? अभी ये एरर भी नहीं देगा एंड ये सीधा कंसोल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे सीधा कंसोल हो जाएगा, 551 हमें आउटपुट देगा, ठीक है? क्यों? एरर नहीं दे रहा है क्योंकि ये विंडो ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, ये प्रॉपर्टी, ये वेरिएबल, ठीक है? तो एक भी लाइन ऑफ कोड रन होने से पहले विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है एंड जब हमने लिखा ये तो ये विंडो ऑब्जेक्ट से उठा रहा है, एरर नहीं दे रहा है, ठीक है? इसके जगह पे कुछ ऐसा लिख दें हम जो विंडो ऑब्जेक्ट में नहीं है, जैसे सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज, ठीक है? अब ये नहीं है, तो ये वेरिएबल कहीं डिफाइंड ही नहीं है, तो रेफरेंस एरर आएगा। रेफरेंस एरर दिस वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे अगर हम आए तो हमें एरर मिलेगा रेफरेंस एरर एज इज नॉट डिफाइंड। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। एक और मजेदार बात आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हमने एज लिखा लेकिन अगर यहाँ पे हम नेम लिखे तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ठीक है? भी बहुत बढ़िया चीज आप जानोगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा नेम एंड ये रिलोड हो रहा है, ठीक है? जल्दी से हो जाओ थोड़ा भाई। अब देखिए यहाँ पे एरर नहीं आया है एंड ये कुछ कंसोल करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिला। रीजन मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं विंडो, ठीक है? एंड सेव कर लो एंड ब्राउजर पे आऊं तो
जब हम विंडो यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है, तो हम पाएंगे कि जो नेम नाम का जो वेरिएबल है वो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम देखें तो देखिए ये जो नेम है ये हमने कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया है वेरिएबल, एंड ये नेम जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंड इसके अंदर क्या है, इम्प्टी वैल्यू है, स्ट्रिंग है, तो इसी वजह से ये जो अगर हम इसको ऑब्जेक्ट को कोलैप्स कर दें तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है लाइन नंबर 19 पे। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, एंड इसी वजह से जब हमने नेम यहाँ पे कंसोल किया तो वो एरर नहीं दिया। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं। ठीक है, जब हम वेरिएबल बनाते हैं भैर कीवर्ड की मदद से, तो यहाँ पे हमने लिख दिया भैर एज इक्वल टू, एंड यहाँ पे 28 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं विंडो। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया विंडो, इसको कंट्रोल से हमने सेव कर दिया। ठीक है, कंट्रोल से सेव कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे, हम पाएंगे कि जो वेरिएबल हमने बनाया भैर कीवर्ड की मदद से वो विंडो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी बन चुका है। क्या मजाक है, ये देखिए, ये प्रॉपर्टी बन चुका है। ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी बन चुका है। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन बना दे, फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर रेगुलर फंक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर मैं लिखूं फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन का नाम दे देता हूँ टेस्ट फन, एंड इसके अंदर मैं एक लाइन लिख देता हूँ कंसोल, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हाय, इस तरीके से। ठीक है, अब हम पाएंगे कि ये जो टेस्ट फन है वो विंडो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आए एंड इसको हम एक्सपेंड करें, ठीक है, इस विंडो ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे हम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आते हैं एंड टी से देखेंगे तो देखिए टेस्ट फन, ये विंडो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज बन चुका है। ठीक है, इसमें आ चुका है टेस्ट फन। तो ये होता है जब हम लोग वैर की मदद से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एंड जब फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, जो रेगुलर फंक्शन होता है जब वो बनाते हैं एंड वेरिएबल बनाते हैं वैर कीवर्ड की मदद से, तो वो विंडो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी बन जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है किसके केस में, ये ऐसा नहीं होता है कॉन्स्ट के केस में एंड लेट के केस में। तो अगर मैं यहाँ पे लेट एंड यहाँ पे मैं लिख दूं एज, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 28, तो अब अगर हम सेव करते हैं तो ये हमें एज जो है अब यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये एज यहाँ पे नहीं दिखा। ठीक है, ये लेट हो गया। काउंट की मदद से भी आप अगर आप कीजिएगा तो आपको एज जो है वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आऊं मैं तो यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ, एज आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए नहीं दिखा। अब देखिए एक और चीज है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं एरो फंक्शन की मदद से, तो यहाँ पे लिख देते हैं एरो फंक्शन का नाम सीधा, एंड यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बना लेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं लिखते हैं। तो ये भी जो है वो विंडो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आऊं एंड यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर जो भी हमने लिखा था एरो वो यहाँ पे अटैच नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो हमने var के मदद से वेरिएबल बनाया था ये अटैच्ड हो रहा था विंडो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में एज प्रॉपर्टी, कॉन्स्ट की मदद से नहीं हो रहा था। फंक्शन डिक्लेरेशन अटैच्ड हो रहा था, एरो फंक्शन नहीं हो रहा है। तो ये एरो फंक्शन एंड लेट लेट कॉन्स्ट, ये आपको पता है कि ये ES6 में आया था, तो ये इसी वजह से ये अटैच नहीं हो रहा है। इसमें ये चीज रिजॉल्व किया गया है कि वो अटैच ना हो, ताकि कंफ्लिक्ट ना हो, वेरिएबल नेम फंक्शन नेम कंफ्लिक्ट ना हो। जैसे सपोज यहाँ पे हमने सिटी लिखा, तो सपोज बहुत सारा वेरिएबल है एंड अगेन हमने सिटी लिख दिया, तो ये कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो ये अवॉइड करने के लिए विंडो ऑब्जेक्ट में अटैच नहीं होता है। अब एक चीज आपके मन में आ सकता है कि ये जो एज है, ठीक है, वो शायद विंडो ऑब्जेक्ट का हिडन प्रॉपर्टी हो। तो अगर मैं विंडो डॉट एज लिखूं इस तरीके से, ठीक है, तो ये अगर ये हिडन होगा तो ये 28 कंसोल हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे कंसोल विंडो डॉट कंसोल लॉग कर रहे थे तो ये लॉग हो रहा था कि कंसोल हिडन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एज हिडन होगा कॉन्स्ट की मदद से जो हमने बनाया, तो आपको 28 आ जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आएंगे तो हमें मिलेगा अनडिफाइंड। ठीक है, ओके फाइन। एंड ये भी आप चीज समझ सकते हो, जब एक ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी मिसिंग होता है उसको एक्सेस करते हैं डॉट की मदद से तो अनडिफाइंड आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगेन हम सिटी अगर हम एक्सेस करेंगे तो ये हमें आउटपुट दे देगा, एंड हमें आउटपुट मिलेगा डेली। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगेन ये सेम काम करेगा फंक्शन एंड रेगुलर फंक्शन एंड एरो के लिए। ठीक है, तो रेगुलर फंक्शन कॉल हो जाएगा, एरो फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे अगर मैं कॉल करूँ यहाँ पे, ठीक है,
तो एरो तो अनडिफाइंड है, यहाँ पे आएगा विंडो डॉट एरो इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है, क्योंकि एरो तो है ही नहीं कहीं। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, एरो विंडो में नहीं था। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट है, कहीं पे भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप जब स्कोप पढ़े होंगे तो होप आपको ये चीज समझ में अब आया होगा कि ग्लोबल स्कोप क्यों उसको ग्लोबल कहा जाता है। उसको हर जगह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन, पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एंड अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।